बाइबल कहता है रोमी 3:23, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, हालेलुया। तो चेले लोगों को जितना जानकारी था वही बताए। चेले लोग क्या बोले? आपको तो लोग कहते हैं बैप्टिस्ट जॉन, कोई कोई कहता है एलिया, और कोई कोई कहता है यिर्मयाह, और कोई कोई कहता है भविष्यद्वक्ता में से एक। लोग ऐसे कहते हैं। ये दुनिया के लोग यीशु को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल को एक बार पढ़ेंगे वो कौन है वो जान जाएंगे। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा क्रिश्चियन लोगों के लिए परीक्षा किया है। क्रिश्चियन लोग बाइबल को ना जाने, बाइबल को ना पढ़े, चुप जाए, बड़ा दिन पालन करें, हैं, प्रभुबोध को ग्रहण करें, दशमांश को दिए, लेकिन क्या ना करे, बाइबल ना पढ़े। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? तो जीसस को क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या करना पड़ता है? वो खोजता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हर समय मुझे बुलाए, मुझे धन्यवाद दे। मैंने उसके जीवन में जो किया है उसको याद करके धन्यवाद दे। प्रत्येक दिन वो चाहता है कि हम उसके बारे वो सुनना चाहते हैं, हम उसके बारे क्या चर्चा कर रहे हैं। जो शास्त्री है, जो परमेश्वर के राज का चेला हुआ है और परमेश्वर की हुजूरी में रहता है, उससे सीखता है, वो पुराना और नया दोनों को बैलेंस करके लेकर आएगा और एक नया टेस्ट लोगों के सामने में रखेगा। और वो टेस्ट के लिए वो केवल नहीं रहेगा, लेकिन आशीष का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का सर्विस में फिर से मैं पास्टर सुदर्शन आपको स्वागत करता हूं प्रेज एंड वर्शिप में। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। गीत गाकर हम लोग गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ताली बजाकर बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा मुँह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर मैं गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु महाराज की जय जय जय। हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे और अपने होठों को खोलकर उसको धन्यवाद कहेंगे। हे पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद मुझ पर दया करने के लिए, धन्यवाद मुझे प्यार करने के लिए। मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में
हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हैं। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना। थैंक यू लॉर्ड। ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में आपके समान कोई भी आराधना की चौकी नहीं है। आप आराधना की चौकी, आप स्तुति की चौकी हैं, आप महिमा की चौकी हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं, हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देते हैं। आप अपने वचनों से अपने बच्चों से बातें करें, सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन की संगति करेंगे। और जब हम संगति करते हैं तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस सुंदर समय के लिए हमारे जीवन में एक बार फिर से मौका दिया। प्रभु, हम तेरे पवित्र उपस्थिति में हैं, निकट में हैं। प्रभु, हम सबकी तू सहायता कर, तेरे वचन की संगति करते हैं प्रभु जी। हम सबकी सहायता कर, प्रत्येक जन से बातचीत कर और हर एक जन को तू तेरे वचन के द्वारा से प्रभु जी उत्साहित कर और प्रभु जी जीवन में तेरी महिमा के लिए आगे बढ़े, ऐसा अनुग्रह कर। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और अपने आप को उसने प्रकट किया लोगों के मध्य में, उनको अपनी बातें बताकर, वचनों को बताकर। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को, हम लोगों ने उसे जान पाया है। और अगर आप उसे अब तक वाकिफ नहीं हैं, उसे नहीं जाने हैं, तो आज आप जान जाइए कि जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, वही तो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते उस परमेश्वर का। वो हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है, बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो कि अनंत जीवन की गारंटी देता है, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमारे लिए बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन हमको देता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, सबोपदेशक 3 अध्याय को 1 से आगे जब पढ़ते हैं, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय,
बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। There is a season and a time to break down and a time to build up. हम ऐसा कह सकते हैं, हमारे लिए लॉकडाउन के समय में जीवन जीने का अवसर है और लॉकडाउन के समाप्ति पर भी जीवन जीने का अवसर हमें मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थितियों से लेकर जाता है। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। प्रियो, जो कुछ परमेश्वर करता है मनुष्य पूरा पूरी उसे समझने नहीं सकता है। लेखक आगे कहता है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। परमेश्वर जो कुछ भी करता है, इन दिनों में हम देखते हैं कि हम सभी लोग अपने घरों में हैं और ये लॉकडाउन के कारण और जो पूरे विश्व भर में जो कोरोना वायरस का जो बीमारी फैला उसके कारण से, तो ऐसा इसलिए होता है कि लोग परमेश्वर को जाने और उसका भय को माने। परमेश्वर का वचन में जब हम लोग जाते हैं तो हम पाते हैं उत्पत्ति 12, उसमें परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर उसको बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता के घर को और कुटुंबियों को छोड़कर उस देश को चला जाओ जहां मैं तुमको दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम ऊंचा करूंगा, महान करूंगा और मैं तुझको आशीष दूंगा। जो तुझको आशीर्वाद दे मैं उनको आशीष दूंगा और जो तुझको कोसे मैं उनको श्राप दूंगा। प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को जिस समय में बुलाया उस समय अब्राहम जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। यहोशू 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है कि अब्राहम और उसके पूर्वज, उसके पिता के लोग, वे लोग सब अन्य देवताओं की उपासना किया करते थे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने, ऐसा उनके परिवार का जो सिचुएशन था, ऐसे समय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आज आप भी सोचते होंगे कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, क्या करूं मैं, क्या, कौन है परमेश्वर? जो परमेश्वर है वो सच में है क्या? हाँ प्रियो, वो परमेश्वर है। आप जिस भी स्थिति में हैं वो परमेश्वर है और विश्वास कीजिए। और अब्राहम ने पहले कभी नहीं पुकारा था, लेकिन परमेश्वर ने ही उसको बुलाया। आपको भी बुला सकता है, केवल आप उस परमेश्वर की खोज करें। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर के लिए जो अब्राहम को बुलाया और जैसा उसने कहा वैसा अब्राहम के जीवन में किया। हम देखते हैं उत्पत्ति के 13वें अध्याय में कि परमेश्वर ने अब्राहम को भेड़ बकरी, गाय बैल और सोना रूपा से बहुत ही धनी बना दिया। लेकिन इतना ही नहीं, परमेश्वर अब्राहम को बुलाने का जो उद्देश्य था आगे वो बताता है। और उत्पत्ति के 17 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, ये है परमेश्वर का अल्टीमेट जो पर्पस, मनुष्य को अपने पास में बुलाने का। परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो आपको आशीष देगा। परमेश्वर
लेकिन आगे आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर को बहुत करीब से जाने और परमेश्वर जैसा है वैसा आप बनते जाएं। हम सभी लोग ऐसा बनते जाएं। ये है परमेश्वर का उद्देश्य। इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ही सबको आशीष देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तब होती है जब आशीषों को पाने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर के करीब में रहता है और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वो सिद्ध बनते जाता है। परमेश्वर ही सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए हम सबकी सहायता करता है। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के चुनने से पहले हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक समय में ऐसा था कि उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर लोगों को देखा तो उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, और तब परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और पूरे सृष्टि को, मनुष्य को उसने नष्ट करना चाहा। और जब उसने ऐसा सोचा तो लेकिन उसने एक मनुष्य को देखा, नूह को, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और नूह और वो परमेश्वर के साथ में खराई में चलता था, परमेश्वर का भय में चलता था। नूह और उसके परिवार के टोटल वे लोग 8 प्राणी बच गए, लेकिन बाकी लोग जो इस पृथ्वी में थे सब लोग जल प्रलय के द्वारा से नष्ट हो गए। और उनके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक समय में अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है और अब्राहम के बाद में उसका बेटा इसहाक वो परमेश्वर को जानकर वो उसके पीछे चलता है, और इसहाक का बेटा याकूब जो बाद में इस्राएल हुआ वो भी परमेश्वर के पीछे चला, और परमेश्वर ने ही उनके वंश को, इस्राएल को अपनी निज प्रजा करके चुना और उन लोगों को अपनी प्रजा इसलिए चुना कि वे लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करें। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बहुत सारा विधि और व्यवस्था दिया था। एक वचन को हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण 25:15। यहाँ पर लिखता है, तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। यहाँ पर एक बात है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इस धरती पर बहुत दिन तक जिए, उसका आयु अधिक हो, तो लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं। यहाँ पर बताता है कि तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, अर्थात मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए जो कि वो सच्चाई से भरा होना चाहिए। और जिस प्रकार बटखरे में जो वजन रखा जाता है, वहाँ पर जो बटखरा होता है 1 किलो का, अगर उसमें 1 किलो की जगह में कम वाला बटखरा वहाँ पर रख कर तौला जाता है तो ये अन्याय है। तो हमारा जीवन भी इस प्रकार का जीवन नहीं होना चाहिए, अन्याय का जीवन, वो न्यायी जीवन होना चाहिए, धर्म का जीवन होना चाहिए। तब हमको परमेश्वर उम्र में आगे तक लेके जाता है। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 30:15 में ऐसा लिखा है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर हमारे सामने में रखता है जीवन और मरण, हानि और लाभ, आशीष और श्राप। चुनने का काम हमारा है। परमेश्वर ने हम मनुष्य को रोबोट की तरह नहीं बनाया है। रोबोट को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र इच्छा दिया है। चुनाव हमारे ऊपर में है। जीवन और मरण में से चुनना है, और हानि और लाभ में से चुनना है, आशीष और श्राप में से चुनना है।
और परमेश्वर ही हमको बताता है। वह कहता है व्यवस्था विवरण 30:19 में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर ही हमको सिखाता है कि तू जीवन को अपना ले। प्रियो, हमें जीवन को अपनाना है। और हम लोग देखें कि जीवन कब हमारे साथ में रहता है, जीवन में हम जीते हैं कब, जब हमारे बटकारे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 30:20 में ऐसा लिखता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। तो परमेश्वर सब कह दिया है, तो हमको क्या करने की आवश्यकता है? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है और उसकी बातों को मानना है, उससे लिपटे रहना है। और हमारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को, जो हमारे पूर्वज थे, देने की शपथ खाई थी, उसमें हम बसे रहेंगे। हाँ प्रियो, जो आशीष को परमेश्वर हमको देता है, उस आशीष को कायम रखने के लिए, वो आशीष हमारे जीवन में बना रहने के लिए, और वो जीवन जो परमेश्वर हमको देता है, वो जीवन इधर उधर नहीं जाने के लिए, इधर उधर नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ साफ साफ पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है और उसकी बातों को मानना है और उससे लिपटे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो पुराने नियम में लिखा है, लेकिन हम नए नियम में भी इस बात को देखते हैं। मत्ती 7:13 और 14 में, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। विनाश तक पहुंचने के लिए एक फाटक है जो बहुत चौड़ा है, और उसका जो मार्ग है बहुत सरल है। प्रियो, ये जो फाटक और ये जो रास्ता है जो विनाश को लेके जाता है, वास्तव में क्या है? ये वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं और मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, अपने शरीर के अभिलाषा को पूरी करते हैं, और यही है चौड़ा मार्ग, और ये विनाश को लेके जाता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो बीमारी फैला है, ये संसार भर में विनाश को लेकर आया है। ऐसा जो बीमारी है, क्यों? इस प्रकार की बीमारी परमेश्वर के सृष्टि, सुंदर सृष्टि, उत्तम सृष्टि जो मनुष्य है, उसके जीवन में इस प्रकार की जो बीमारी आई है, क्या कारण है? पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जब जीता है और परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, परमेश्वर से लिपट के नहीं रहता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता है, ऐसे स्थिति में ही क्या होता है? परमेश्वर उनको अपने स्थिति में छोड़ देता है। और पहले ही परमेश्वर ने तो कह दिया था कि अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उस बात को पहले ही कह दिया था। दूसरा पत्रस 2:2 में हम लोग देखते हैं, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तो बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से, परिवार में, या एक लोकालिटी में, या एक देश के रूप में, या संसार के रूप में, यहाँ पर लिखता है कि लुचपन करेंगे, उनके समान लुचपन करेंगे जो पहले समय में लुचपन का काम को किए। लुचपन का मतलब है अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करना, लस्ट ऑफ फ्लेश को पूरा करना। तो सत्य को उन्होंने नहीं अपनाया और सत्य की उन्होंने निंदा की। ऐसा करने के द्वारा से, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा से उन्होंने
सच्चाई को वो लोग नहीं अपनाया और उसकी निंदा किए। फिर आगे लिखता है, विलोप के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। यहाँ पर लिखा गया है कि जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, किस कारण से पहले से हो चुकी है? लोभ के कारण वे बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। एक समूह या एक देश के रूप में बहुत से लोग या उस समूह के लोग, उस देश के लोग अपना लाभ के लिए बातें गढ़ते हैं, बुद्धि लगाते हैं और दूसरे को भी लाभ का कारण वो बनाते हैं। और लेकिन ऐसा करने से क्या लिखा है कि जो दंड की आगे उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँघता नहीं। God predicted their punishment long ago and the destruction is sure। तो ये अपने कामों के कारण जिसे परमेश्वर ने नहीं कहा है, लोग ऐसा करते हैं और डिस्ट्रक्शन, विनाश आता है। तो वो चौड़ा रास्ता है जो विनाश को लेके जाता है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रियो, सकेत फाटक में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। हमें उस सकेत फाटक में प्रवेश करके उस संकीर्ण रास्ता में हमको जाना है जो कठिन है, जो अपनी इच्छा के अनुसार वहां हम नहीं चलेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने जो बात को बताया है उसी के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, जीवन यीशु ही है। तो जीवन को पहुंचाने वाला जो मार्ग है वो कठिन है, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन कहता है वो मार्ग यीशु है। तो यीशु को जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर यूहन्ना 6:27 में ऐसा लिखा है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। कई प्रकार के भोजन हैं, हमारे शरीर के लिए भोजन है, वो हम खाते हैं और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, अच्छा स्वस्थ में रहता है, और खाने के द्वारा से हमारा स्वस्थ बने रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा खाता है तो वो जीवन को प्राप्त करेगा। जीवन देने वाला यीशु है, वो जीवन यीशु है, और इसलिए यीशु कहता है कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मनुष्य जो शरीर के लिए भोजन खाता है, सुबह में खाता है, दोपहर तक वो पच के खत्म हो जाता है, दोपहर उसे खाने की आवश्यकता होती है, दोपहर को खाता है, फिर रात को फिर खाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वो खाते रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो भोजन यीशु मसीह देता है, आत्मा के लिए जो भोजन देता है, वो भोजन अनंत जीवन तक ठहरता है, और उसी भोजन के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि फिर तो शरीर के लिए, भोजन के लिए हम परिश्रम नहीं करेंगे। वो तो पहले ही कह चुका है, आदम को पहले ही कह चुका कि तुम अदन की बारी में काम करो और उसकी रक्षा करो। वो तो करना ही है, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो काम नहीं करेगा तो वो खाने भी नहीं पाएगा। लेकिन जो जीवन और बहुतायत का जीवन मिलता है और अनंत जीवन मिलता है, वो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा से और उसके वचनों के द्वारा से, और यीशु मसीह ही वो जीवन है। हालेलुया। फिर वचन में हम लोग देखते हैं यूहन्ना 10:27 से आगे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह जीवन है और जीवन देने वाला है।
बहुतायत का जीवन देने वाला है, और ना केवल इतना ही, लेकिन वो अनंत जीवन भी देने वाला, अर्थात ऐसा जीवन जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। मनुष्य जो जन्म लिया है उसका मृत्यु कभी ना कभी तो होगा, चाहे तो बीमारी से, चाहे तो कुछ भी कारण से, लेकिन मृत्यु के बाद में एक असली जीवन है जो हमारे आत्मा को वो बिताना है, और वो आत्मा को वास्तव में अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहिए, और अनंत जीवन में जाने के लिए केवल यीशु ही रास्ता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यीशु मसीह किन को अनंत जीवन देता है? अपनी भेड़ों को, जो यीशु के शब्द को सुनती है, और यीशु मसीह उनको जानता है। वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई यीशु के हाथ से उनको नहीं छीन सकता है। परमेश्वर पिता जिसने यीशु मसीह को वे सब भेड़े दिए हैं, वे सब लोगों को दिए हैं, वो सबसे बड़ा है। परमेश्वर पिता सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। तो हमें सबसे अच्छा क्या है कि हम एक भेड़ के समान, भेड़ क्या है? अपने रखवाले को पहचानती है, उस प्रकार हमको जीवन बिताना है, और हम हमारे रखवाले अर्थात यीशु की बातों को सुनना है, तभी हम उसके शब्दों को, बातों को, वचनों को सुनकर हम पहचानने पाएंगे। तो भेड़ें क्या करती हैं? भेड़ें चरवाहे का शब्द को सुनती हैं, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, वे उनका शब्द को पहचानती हैं। हमें भी यीशु को पहचानने की आवश्यकता है। हम भेड़ के समान हैं, और यीशु हमारा चरवाहा है। यीशु हमारे आगे आगे चलेगा, और हम उसके पीछे पीछे। और भेड़ें वो यीशु को छोड़कर और किसी के बात को भी नहीं सुनती है, क्योंकि उसको नहीं पहचानती है। इसलिए हम और आपको क्या करना है? यीशु मसीह के बात को, वचन को सुनना है, और सुनना है, और सुनना है, तभी हम उस जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर ने जो हमको ये जीवन दिया है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या उद्देश्य है? क्या आपने कभी सोचा है? हम लोग पवित्र शास्त्र में पाते हैं, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:34 में, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। यीशु जो जीवन है, अर्थात जीवन का उद्देश्य, यीशु जीवन है, अर्थात जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? भोजन करना। और वो भोजन करना क्या है? अपने भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और उसका काम को पूरा करना। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता होगी, और उसके कामों को करना है। क्या करने के लिए? उस जीवन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर जीवन, बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन जब देता है, तो उसके लिए परमेश्वर ने प्रावधान कर दिया है पहले से, और यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम उस जीवन को और अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। तो उस जीवन को बरकरार रखने के लिए और उस जीवन में प्रवेश करने के लिए और उस जीवन से किसी भी रीति से वंचित नहीं होने के लिए हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने तो उसने जो किया उसने अपने तरफ से किया, लेकिन हमें भी उसे करने की आवश्यकता है। तो कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला है, सबसे पहले मसीह के पास आना है। यदि आप आज तक यीशु मसीह के पास में नहीं आए हैं तो आज यीशु मसीह के पास में आइए, क्योंकि वो कहता है यूहन्ना 6:37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आता है
और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रियो, आप जहां कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आप यीशु मसीह के पास में आइए। और जब आप यीशु के पास में आते हैं, आपको कभी भी नहीं निकालेगा। और यीशु मसीह तो जीवन है और वो उस जीवन को आपको देगा। हालेलुया। दूसरी बात है कटनी काटना, फसल काटना। यूहन्ना 4:36 में ऐसा लिखा है, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। तो अनंत जीवन जो मिलता है, अनंत जीवन जो प्राप्त होता है, उसके लिए कटनी को काटना पड़ेगा। कटनी कैसे काटते हैं? पहले तो बोना पड़ेगा। बोना अर्थात परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना के 4 अध्याय में कि वहाँ पर एक स्त्री से वहाँ बातचीत करता है कुआं के पास में, और उसके विषय में पूरी बताता है, उसके जीवन में जो भी घटना हुए रहता है। तब वो स्त्री विश्वास करती है और कहती है, क्या जो मसीह आने वाला है वो तू ही है? हमारा जो बाप दादे हम लोगों को बताए हैं कि एक भविष्यवक्ता आएगा, तो उसके बातों पर विश्वास करके उसने उसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन में, उसके हृदय में परमेश्वर की बात को और अनंत जीवन की बात को, बीज को बोया। और ऐसा करके वो अपने गांव में, अपने लोकेलिटी में जाके और लोगों को भी वो बताएगी। तो बाकी लोग जो हैं वे भी उस जीवन को पाना चाहिए जो यीशु मसीह देता है, उस अनंत जीवन को, बहुतायत का जीवन को वे भी पाना चाहिए। तो वे जो लोग हैं, उस गांव के लोग, वे एक फसल के समान हैं। और यीशु मसीह चेलों से कहता है कि काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। बोने वाला यीशु मसीह, काटने वाले चेले लोग हैं। तो यीशु मसीह जो बात को कहा कि काटने वाला, अर्थात यीशु मसीह ने जो बात को, वचन को बोया है, किसी न किसी तरह से लोगों के पास में वचन पहुंचा है, लेकिन लोग अब तक भी विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों को और भी बताना है कि वे यीशु पर विश्वास करें। अगर लोग आज तक यीशु मसीह की बातों को, वचनों को नहीं सुना है, तो बोने का काम भी करना है। और जब बोते हैं तो एक समय आता है कि कटनी काटेंगे, और कटनी काटने वाला वो अनंत जीवन के लिए फल बटोरेंगे। तो प्रियो, हमें कटनी काटने वाला होना है ताकि हम अनंत जीवन के लिए फल को बटोरें। तीसरा है, इस पृथ्वी, इस दुनिया से प्रेम नहीं लेकिन बैर रखना है। यूहन्ना 12:25, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। प्रियो, यह किस प्रकार का वचन है? अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देगा। मैं अगर मेरे प्राण को प्रिय जानूंगा तो खो दूंगा। आप अगर अपने प्राण को प्रिय जानेंगे तो खो देंगे। इसका मतलब क्या है? प्राण में क्या होता है? प्राण में इच्छा, सोच विचार और भावनाएं होती हैं। तो हमारा जो सोच विचार, इच्छा, भावना है वो हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। अगर हम अपने ही अनुसार करते हैं और अपना प्राण को प्रिय जानते हैं तो हम इसे खो देंगे। तो क्या करना है? इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानना है, अप्रिय जानना है। अपना सोच विचार, अपना इच्छा, इसको त्यागना है और परमेश्वर की इच्छा को जानना है।
तो यहाँ लिखता है कि अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। जब हम अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं और परमेश्वर के इच्छा को, यीशु मसीह के इच्छा को, सोच विचार को हम अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, तब अनंत जीवन के लिए हम उसकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। चौथा है परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। यूहन्ना 17:2 में इस प्रकार वचन कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, जो परमेश्वर ने आपको बनाया, जो यीशु मसीह ने आपके उद्धार के लिए कलोरी की क्रूस पर दुख उठाया, लहू बहाया, जान दिया? अगर आज तक आप नहीं जानते हैं तो उस परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसको जानिए। उस यीशु मसीह को जो आपके उद्धार के लिए काम को पूरा किया है उसको जानिए। और परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन मतलब आपका जो प्राण और आत्मा शरीर को छोड़ता है तो कहाँ जाएगा? वो अनंत जीवन में जाएगा। तो यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना हम सबको और भी अधिक आवश्यकता है। पांचवा, यीशु मसीह के, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना। मत्ती 19:17 में पुराने नियम में भी परमेश्वर अपने लोगों से कहा और उसी बात को यीशु मसीह नए नियम में भी कहता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम में केवल यीशु पर विश्वास करो, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन यीशु पर विश्वास करने का मतलब ही है यीशु को अपने हृदय में ग्रहण कर लेना। यीशु को क्या आपने ग्रहण किया है तो किस प्रकार का आप विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं जो उद्धार में आगे आपको नहीं बढ़ा सकता है? तो आप यीशु को ग्रहण कीजिए, अपने हृदय में उसके वचनों को ग्रहण कीजिए और उसको पालन कीजिए, आज्ञा को पालन कीजिए, और तब अनंत जीवन आपके लिए बरकरार रहेगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह कहता है आज्ञाओं को मानने के लिए ना केवल विश्वास करना है, लेकिन आज्ञाओं को मानने के लिए खुद यीशु मसीह कहता है। तो क्या है आज्ञाएं? यही हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना। क्या आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जो ये आज्ञा है, इन आज्ञा को आप नहीं पालन करते हैं? तो आज इसी समय आप निर्णय लीजिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए, तो आप जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम अगला देखते हैं गलाती 6:8 में, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आप केवल शरीर के लिए चिंता करते हैं और शरीर में जो इच्छाएं होती हैं, आपके प्राण में जो इच्छाएं होता है शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आप उसी के पीछे आप दौड़ते रहते हैं, तो वचन के अनुसार आप विनाश की कटनी को काटेंगे। कोरोना जब आया तो विनाश को लेकर आया, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अगर शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को भी काटेंगे। तो विनाश की कटनी आप ना काटें, क्या करना पड़ेगा? आत्मा के लिए बोना है, और तब आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेंगे। तो आत्मा के लिए बोने का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो आत्मा है, वो आत्मा का स्वभाव कैसा है? वो हमारे शरीर का जो इच्छा को पूरा करने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, प्रेम, आनंद, मेल, विश्वास, धीरज, नम्रता, संयम।
ये सब है परमेश्वर के अंदर में जो गुण है। तो आपके जीवन में इस प्रकार का गुण होना चाहिए आत्मा के लिए, तब आप आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटने पाएंगे। और शरीर के लिए बोने का मतलब क्या है? शरीर का जो इच्छा है, अभिलाषा है, लालसा है, उसको पूरा करना। व्यभिचार, चोरी, गंदे काम, लुचपन, डाह, लोभ, ये सब है। मतवालापन, ये सब है शरीर के लिए बोना। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें आत्मा के लिए बोना है। आत्मा के लिए हम कैसे बोते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को हम जानने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो हमको बताता है और उसकी आज्ञाओं को जब पालन करते हैं, तो हम उसको अपने आत्मा के लिए बोते हैं, दूसरों के आत्मा के लिए बोते हैं। जब परमेश्वर का जो गुण है, उस गुणों को हमारे जीवन में हम उसको परमेश्वर की सहायता से डेवलप होने देते हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाता है और अनंत जीवन के लिए हम कटनी को काटने पाते हैं। हालेलुया। फिर सातवीं बात है यहूदा के वचन में 20 और 21 वचन ऐसा कहता है, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जब जीवन बहुतायत जीवन, अनंत जीवन देने वाला है, तो मनुष्य को भी, हमको भी करने की आवश्यकता है। और वचन क्या बताती है? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। हमारा जो विश्वास है वो पवित्र विश्वास होना है और उसमें हम उन्नति करना है। और जो पवित्र विश्वास वो कैसे उत्पन्न होगा? जब हम परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी पवित्र विश्वास उत्पन्न होकर वो उन्नति करता है। तो ये लगातार करने की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि हम प्रार्थना में करें, तो उसी प्रकार हमको भी करने की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा से। यदि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, और यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। तो आज्ञा मानने के द्वारा से हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहना है। अनंत जीवन के लिए दया की बाट जोहना है। ऐसे ही नहीं बैठे रहना है, लेकिन सोच में रहना है, ये अपने हृदय में बैठा के रहना है कि अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है और मैं उसकी बाट जोहता रहूंगा। और परमेश्वर जो बात को दिया है, प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट मैं जोहते हुए जीवन को बिताऊंगा। अर्थात मुझको जो अनंत जीवन मिलेगा वो प्रभु यीशु मसीह के दया के द्वारा से। तो परमेश्वर जो ऐसा बताया है, कहा है कि वचन में कहा है कि परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा से जो अनंत जीवन को हमारे लिए उसने प्रावधान किया है, उस जीवन को हम प्राप्त करने के लिए उसकी दया की हमेशा बाट जोहते रहना है।
और ऐसा करके हम ये जो हमारा जो जीवन है, इस जीवन का जो उद्देश्य है, इसको हम पूरा करने पाएंगे। और परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया है तो किसी भी रीति से वो नष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नष्ट नहीं करता है, लेकिन मनुष्य लोग ही अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा से वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विनाश को वो लोग आमंत्रण करते हैं। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है तो उस विनाश को वे लोग आमंत्रण करते हैं। तो वो विनाश हमारे जीवन में ना आए, कोरोना बीमारी का असर हमारे जीवन में ना होए, इसके लिए हम परमेश्वर को खोजें, यीशु मसीह को खोजें और परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर मनुष्य को इस धरती पर बना के रखा है तो वो ऐसे ही नहीं रख दिया। सब कुछ मनुष्य के लिए उसने पहले ही व्यवस्था किया। उसको जो खाने की आवश्यकता है, उसे जो पहनने के लिए आवश्यकता है, उसे जो रहने के लिए आवश्यकता है, सब कुछ उसने व्यवस्था किया है। तो उस परमेश्वर को जब जानने लगते हैं तो परमेश्वर अपने वायदे का वो पक्का है। वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आपके जीवन को, मेरे जीवन को बहुतायत का जीवन तक लेके जाएगा। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए वो अनुग्रह करेगा। और जब इस धरती पर हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए जब जन्म का समय रखा था, हम जन्म होकर इस धरती में आए, और जब उसने मरण का भी समय रखा है। तो मरण के समय को कोई नहीं टाल सकता है। तो उसके पहले, लेकिन जब अगर मरण का समय आता है तो वो टल सकता है, तो यीशु मसीह के द्वारा ही वो संभव है। तो आइए आप यीशु मसीह को ये अपना आधार मानकर उसके साथ में जीवन बिताएं और जो जीवन यीशु मसीह देता है उसको ले लें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे वचनों को लोगों ने सुना है प्रभु जी। प्रभु इस समय में जिन्होंने भी सुना है प्रभु, यह वचन उनके हृदय में अधिकाई से वास करे प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस पृथ्वी पर हम सबको रखा है, और प्रभु जी रखा है तो एक विशेष उद्देश्य को लेके। प्रभु वो उद्देश्य प्रभु एक एक व्यक्ति के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी। प्रभु तूने प्रभु जी जीवन, बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन देने का वायदा किया है। प्रभु जितने लोग भी आज के वचन को सुने हैं प्रभु, उस जीवन से जो तू देता है वंचित नहीं होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु, आशीष कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।